promoting that you should have 3 childs. Why government is doing this? China, aging population it is having. Earlier it was having maximum population, so it restricted the population growth, है ना. कहीं भी पता चलता था 2 बच्चे हो रहे तो वो मार देते थे या कुछ अनसर्टेन इवेंट हो जाता था उनके साथ. ठीक है, अब क्या है, दे वांट पॉपुलेशन. जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ करोगे, पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो कैसे ग्रो करोगे. उनको आर्मी में भी लोग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में दे वांट पीपल टू इन फैक्ट्रीज आल्सो दे वांट. अब उनकी पॉपुलेशन ही कम हो जाएगी तो उनको बाहर से पॉपुलेशन मंगानी पड़ेगी. अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस के लिए क्या है, दूसरे के लोगों को बुलाना पड़ेगा. है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज है, जापान है, तो वो किस पे रिलाई करती है अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस पर्पस के लिए? यूएसए से हेल्प लेती है ना. सो इन ऑर्डर टू दैट नाउ चाइना इज प्रमोटिंग 3 चाइल्ड. ठीक है, गेटिंग द सिनेरियो व्हाट इज हैपनिंग. सो इट में इंक्रीज आल्सो पॉपुलेशन बर्थ रेट एंड इट में डिक्रीज आल्सो. ऑल द स्टेजेस आर क्लियर. ठीक है, बेसिक चीजें क्लियर है. यहाँ पे क्या बात की हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से. ओके, स्टेटमेंट वाइज इन प्रीलिम्स एंड डायरेक्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. नाउ वी विल लुक एट व्हाट इज हैपनिंग है. ठीक है, ये पिरामिड्स भी देखते हैं. अब देखो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इनिशियली क्या है, बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है. ठीक है, सो शेप ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन पिरामिड. ठीक है, दिस इज टू शो, दिस इज आई एम ड्राइंग हियर इफ यू कांट सी, है ना. दिस इज द पॉपुलेशन. यहाँ पे क्या हम पॉपुलेशन को शो करते हैं. टू द लेफ्ट वी हैव मेल पॉपुलेशन, ठीक है, एंड द राइट वी हैव फीमेल पॉपुलेशन. ठीक है, दिस अगर फ्यूचर में आप देखो, अभी हम देखेंगे इसको एज कैटेगरी से डिवाइड कर रखा है. This is the population of 0 to 14 years. Then we have 15 to 59, and then we have 60 plus population. ठीक है? So what this shows कि below population, the young population is maximum in this age group. Understanding? ये ग्राफ पिरामिड, this is the age pyramid, है ना? Population pyramid. Getting? यहाँ पे क्या है? Maximum population, मतलब the population is growing. This graph shows the population is growing because there are maximum number of children in the lower category, below 14 years or 15 years of age. Second category is there is a high population growth, rapidly falls rapidly. This is a straight triangle. ठीक है, there is what is having natural, there is a rapid increase. This is also shows the increase in the population, okay, but in a controlled way. ठीक है. Third, you will see this. It shows a stagnant population दिखा रहा है. यहाँ पे क्या, शुरू में तो पॉपुलेशन ग्रो करे, ओल्डर पॉपुलेशन कम हो रही है, बट एक टाइम के बाद क्या है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है. दिस लाइंस, कैन यू सी दिस इज स्टैग्नेंट. जितनी हो रही है, फ्यूचर में दे विल आल्सो हैव 2 किड्स, नेक्स्ट जनरेशन विल आल्सो हैव 2 किड्स, so that is a balanced population growth. Now third one, this curve, दिस हैज राइजन. ठीक है, अब क्या हो गया, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन, जो एजिंग पॉपुलेशन वो भी इंक्रीज हो गए क्योंकि डेथ रेट्स आर कंट्रोल्ड. सो पीपल आर मोर इन द ओल्ड एज, 60 प्लस पीपल विल आल्सो. इंडिया का क्या है, अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूथ है, बट इन कमिंग आफ्टर 50s और 60s, इन 2050 60s इट विल हैव मेनी ओल्ड पीपल आल्सो. ठीक है, इफ वी आर करेंटली इन 30s and 40s, आफ्टर 20-30 years we will be in 60s and 70s, so this will be a huge burden for the country. So country has to make economic population policies with respect to looking at this graph. ठीक है, थर्ड फेज का कैसा डायग्राम होगा पॉपुलेशन पिरामिड का. देखो ये ऐसे है, इसमें क्या है, स्टेगनेंट भी रह सकती है और ये क्या है, इंक्रीज भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, सो दिस कैन बी स्टेगनेंट आल्सो एंड दिस इंक्रीज, सो बोथ द पॉसिबिलिटीज. ओके, गेटिंग अंडरस्टूड दिस. चलो इसके लिख लो आप, अभी हेडिंग डालो, राइट द हेडिंग, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी can be used to predict demographic transition theory can be used to predict the future population. Demographic transition theory can be used to predict the future population of any area. Demographic transition theory can be used to predict the future population of any area, full stop. The theory tells us that the theory tells us that the population of any region tells us that the population of any region
changes from high births and high deaths. The population of any region changes from high births and high deaths to low births and low deaths. I'm repeating, the theory tells us that the population of any region changes from high births and high deaths to low births and low deaths as society progresses from rural, agrarian and illiterate, as society progresses from rural, agrarian and illiterate to urban industrial and literate society. Urban, industrial and literate society. Full stop. These changes occur in stages. These changes occur in stages which are collectively known as the demographic cycle. Okay, now take the image of this फोटो ले लो आप इसको और इसको आप ड्रॉ करना, ठीक है? आप इसकी इमेज ले लो। इसको ड्रॉ करना, फिर नेक्स्ट मंडे को मैं क्या करूंगी, इनके स्टेजेस के बारे में 1-2 पॉइंट्स लिखवा दूंगी, ठीक है? आप ये ड्रॉ करना, इसके बाद गेटिंग अंडरस्टूड what is the demographic cycle, what it is demographic transition theory. So after this paragraph you will draw this diagram. This will be homework for you. Okay, now just one question, you look at this. ये देखो, look at this question everyone. This is a UPSC 2012. Consider the following specific stages of demographic transition associated with economic development. Okay, first statement, low birth rate with low death rate. Second, high birth rate with high death rate. High birth rate with low death rate. क्या होगा इसका आंसर? क्या सिचुएशन? हाँ, अभी जो हमने देखा ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. Okay. Nisha, what's your option? Two, three, one. Sure. Everybody with this 2, 3, 1. Okay, understood. ये आया है इसलिए ये important है और मेंस में भी इससे रिलेटेड आ सकता है. 2, 3, 1. 2 is high birth rate with high death rate, first stage. Then 3, high birth rate with low death rate, death rate reduced. Then low birth rate with low death rate, that is the third stage. Okay, got it? चलो, we will end it here. Okay, thank you class.